हेलो फ्रेंड्स, वेलकम सी यू इन डीटीसी देवी टेक्निकल क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम हमारा मोस्ट अवेटेड टॉपिक या बोले सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि आपका है ऑटो कैड। जो कि आपका कौन सा है दोस्तों? ऑटो कैड। देखिए, जो ये आपका सब्जेक्ट है, इसमें से आपके क्वेश्चंस भी पुटअप होते हैं एग्जाम्स में। किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्वेश्चन अब तक आए हैं और किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, ये सब बातें मैं आपको इसमें बताऊंगा। वैसे देखा जाए तो सिविल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग, अभी मैकेनिकल को तो भूल जाएंगे क्योंकि हम सिविल की बात कर रहे हैं। सिविल इंजीनियरिंग में जो प्लानिंग और ड्राफ्टिंग की जाती है, क्या बोला? सिविल इंजीनियरिंग में प्लानिंग और जो ड्राफ्टिंग की जाती है, उन प्लानिंग और ड्राफ्टिंग करने के लिए हमारे पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं दोस्तों। ध्यान रखना, सिविल इंजीनियरिंग में प्लानिंग और ड्राफ्टिंग करने के लिए हमारे पास बहुत सारे प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं। इन सभी सॉफ्टवेयर्स का यूज अलग अलग है। जैसे मैंने बोला ऑटो कैड, ये तो आपने सभी ने नाम सुना है, इसलिए सभी को याद रहता है भाई, याद है। जैसे मैंने क्या बोला, ऑटो कैड। जैसे आपसे कोई पूछे कि सिविल ड्राफ्टिंग में और कौन कौन से आपके सॉफ्टवेयर है, अरे बात समझ में कि सिविल ड्राफ्टिंग में आपके कौन कौन से सॉफ्टवेयर है दोस्तों? हमारे पास कुछ स्ट्रक्चरल डिजाइन के सॉफ्टवेयर भी है। स्टैड प्रो आपने सुना होगा, टेकिया टेड सुना होगा, टेक्ला, पावर टैप सुना होगा। ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर आजकल हम यूज करते हैं, जिसने हमारे वर्क को बहुत इजी बना दिया है दोस्तों। उसी एक सॉफ्टवेयर में से आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑटो कैड को। उसी एक सिविल 3D भी आता है, एक सिविल 3D। ये सब आपके एडवांस वर्जन है, लेकिन इन सब का जो बेसिक है, इन सब का जो बेसिक है, जिसका बारंबार आपने नाम सुना हुआ है, वो मेरा सॉफ्टवेयर कौन सा है दोस्तों? ऑटो कैड। क्या काम आएगा? प्लानिंग और ड्राफ्टिंग करने के काम आएगा सर। क्या काम आएगा? प्लानिंग और ड्राफ्टिंग करने के काम आएगा। इसमें जो मेन मेन बातें हमको पढ़नी है, वो एक बार देख लेते हैं कौन सी है। कभी कभी तो सिंपल सा क्वेश्चन ही पूछ लेता है इसकी फुल फॉर्म का, कि भाई कैड की फुल फॉर्म क्या है, या ऑटो कैड की फुल फॉर्म क्या है, या कैड कब डेवलप हुआ था। ठीक है, कैड कब डेवलप हुआ था, इस सबको आप बोल देते हो इंट्रोडक्शन। बेसिक क्वेश्चन क्या पूछेगा? कैड की फुल फॉर्म क्या है, कैड का कौन सा वर्जन अभी चल रहा है। ठीक है, कैड का आविष्कार, इन्वेंशन किसने किया था, फादर ऑफ ऑटो कैड कौन है, फाउंडेड बोल सकता है, फादर पूछ सकता है, डेवलपर कंपनी कौन सी है, ये सब पूछ सकता है, बेसिक बेसिक बातें। तो ये सारा आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है। दूसरा दूसरा आपसे दोस्तों पूछेगा कि जो ये ऑटो कैड में हम फाइल बनाते हैं, जैसे मैं आपसे बोलूं, आपने अगर कंप्यूटर पे काम किया होगा, आपने अगर कंप्यूटर पे काम किया होगा और कोई एक्सेल फाइल या कोई वर्ड फाइल हम बनाते हैं, ठीक है, आगे बात समझ में। जब भी हम किसी लैपटॉप या पीसी डेस्कटॉप पर काम करते हैं, तो आप किसी वर्ड या एक्सेल फाइल को जब खोलते हो, ठीक है, तो आपके सामने एक पेज ओपन होता है। आपके सामने क्या होता है? एक पेज ओपन होता है। अब यहां पर ध्यान रखना, और जैसे ही आप उस फाइल में कुछ वर्क करते हो, जैसे ही आप उस फाइल में कुछ वर्क करते हो और सेव करते हो, तो दोस्तों वो एक फॉर्मेट में सेव होती है। किसमें सेव होती है दोस्तों? वो एक फॉर्मेट में सेव होती है। तो हर एक फाइल का अलग अलग फॉर्मेट होता है, ये ध्यान रखना बात। हर एक फाइल का अलग अलग फॉर्मेट होता है। उन सभी फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली हम उनको सेव करते हैं। ऐसे ही ऑटो कैड फाइल में, क्योंकि हम ड्राइंग्स बनाते हैं, तो इसका फॉर्मेट चलता है .dwg। किसमें चलता है दोस्तों? .dwg।
क्योंकि हम यहाँ पर सिविल की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम सिविल की बात कर रहे हैं। और जैसे मैंने आपसे बोला कि सपोज आपने किसी वर्ड फाइल में काम किया, सपोज आपने किसी वर्ड फाइल में काम किया और वर्ड फाइल को आप जब सेव करते हो, वर्ड फाइल को आप जब सेव करते हो, सेव एज करते हो, अपने पीसी में सेव करते हो दोस्तों, तो फाइल का नेम मांगता है वो। समझ में आ रही है बात? क्या मांगता है वो? फाइल का नेम मांगता है। इसी तरह से जब आप उस फाइल को सेव कर देते हैं तो वो आप जिस तरह जहां पर भी सेव करते हो वहां पर सेव जाती है और एक फॉर्मेट में सेव होती है। हमारी ऑटो कैड की फाइल जिस फॉर्मेट में सेव होती है वो फॉर्मेट कौन सा है मेरा? डॉट ड्रॉइंग, यानी कि .dwg। इस तरह से क्वेश्चन भी आते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसमें आता है वो कमांड्स का आता है कि ऑटो कैड को भाई वर्क कैसे करते हैं। सपोज ऑटो कैड में मेरे को एक लाइन ही खींचनी है, सपोज ऑटो कैड में मुझे एक रेक्टेंगल बनाना है, सपोज मेरे को एक स्क्वायर बनाना है, सपोज मेरे को ए लेटर बनाना है, जो भी बनाना है। ऑटो कैड में कुछ भी बनाने के लिए या बोले कुछ भी ड्राफ्टिंग करने के लिए क्या काम में आती है? बोला सर कमांड्स काम में आती है। क्या काम में आती है? कमांड्स काम में आती है। हमसे उस कमांड का दोस्तों कई बार आपसे पूछ लेगा कि उस कमांड को यूज कैसे करेंगे। अभी केवल मैं आपको बेसिक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। जैसे मैंने बोला मुझे एक लाइन खींचनी है, मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है ऐसी। तो हमारे सिविल इंजीनियरिंग में सबसे इंपॉर्टेंट काम तो होता है यूनिट्स का। ठीक है, जिसमें हम सभी चक्कर खाते हैं। क्वेश्चन की यूनिट तो सर हम बदल नहीं पाते, ऑटो कैड की कैसे बदलेंगे? क्वेश्चन की यूनिट्स तो बदल नहीं पाते, पेपर में आ जाता है जब मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। तो ऑटो कैड की कैसे बदलेंगे? बदलोगे, अभी थोड़ा सा सब्र रखिए, अभी सब बताया जाएगा कि कैसे। अभी केवल इतना सपोज अज्यूम करो कि सपोज आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। अगर किसी को बेसिक ऑटो कैड सीखना होता है और कुछ उसको ड्रा करना होता है, क्योंकि यहां पर कंपटीशन की बात करते हैं, यहां पर आपको उसी हिसाब से पढ़ना है। जब मैं बेसिक ऑटो कैड पढ़ाता हूं तो उसमें एक बात और बता देता हूं कि लाइन खींचनी है तो सीधा आप अपने कंप्यूटर पर लाइन लिख दो और एंटर कर दो। एक बात का ध्यान रखना, ऑटो कैड आपका जो कीपैड होता है उसमें जो स्पेस का बटन होता है ये भी इसमें एंटर का काम करता है दोस्तों। किसका काम करता है? एंटर। और कमांड देने के बाद आप प्रेस करोगे एंटर, और जैसे ही एंटर प्रेस करोगे माउस की सहायता से आप एक लाइन ड्रा कर सकते हो। तो मैंने क्या बोला? सिंपल सर आपको लाइन लिखना है, LINE, कोई कंफ्यूजन नहीं। लेकिन आपसे कंपटीशन एग्जाम में पूछेगा भाई लाइन ड्रा करने का शॉर्टकट क्या है? कमांड्स की बात कर रहा हूं, तो आपको पता होना चाहिए L एंटर। क्या बोलोगे आप लाइन के लिए शॉर्टकट दोस्तों? L एंटर। या फिर एक और बात बताता हूं कि आपको लाइन का यूज क्या है, L एंटर का यूज क्या है? टू क्रिएट ए लाइन, टू क्रिएट ए लाइन। एक लाइन खींचने के लिए हम L एंटर का यूज कर रहे हैं। या जिसको ये भी नहीं आया हो वो जब बेसिक ऑटो कैड समझे तो ध्यान रखना, जैसे ही आप ऑटो कैड का लाइसेंस लोगे और उस ऑटो कैड की फाइल को खोलोगे, ऑटो कैड की फाइल को खोलते के साथ ही आपने कंप्यूटर पे तो वर्क किया होगा, एक्सेल खोलते हो आप, वर्ड खोलते हो, खोलते के साथ ही बहुत सारे बटनों का जाल आपके सामने आ जाता है। क्या लिखा रहता है ना? फाइल, इनसाइट, टूल्स, अलग अलग लिखे रहते हैं। ऐसे ही ऑटो कैड की फाइल में भी बहुत कुछ लिखा रहता है। वहां पर एक बार ऐसी होती है जिसमें लाइन लिखा रहता है। अगर मैं माउस को इसके पास ले जाकर के इस पर क्लिक कर दूं, तो भाई ये ऑटोमेटिकली लाइन कमांड ले लेगा और आप लाइन ड्रॉ कर दोगे। किसी भी कमांड को, जैसे रेक्टेंगल बनाया, पॉलीगन बनाया, अलग अलग है भाई। तो ध्यान रखना, इस तरह से कमांड्स को हम पढ़ने वाले हैं। एक इसमें पूछता है ड्राफ्टिंग की सेटिंग्स कौन कौन सी है, कि जब आप, जैसे मैंने आपसे बोला कि आप क्या करते हो भाई, जब भी एक सिंपल ड्राइंग क्रिएट करते हो एक पेपर पर,
जब भी आप पेपर पर एक ड्राइंग बनाते हो, या बचपन में जब आपने ड्राइंग इंजीनियरिंग में पढ़ा था, तो हम क्या करते थे, इसकी सेटिंग करते थे, चारों तरफ बहुत बढ़िया तरीके से लाइन खींचते थे ताकि ड्राइंग की सीट ही ना बचे और ड्राइंग ना बना पाए। ऐसा क्या? बोला सर चारों तरफ बढ़िया तरीके से क्या खींचते थे, ड्राइंग। यहां पर एक बॉक्स बनाते थे। अब ऐसे नहीं है कि ये बॉक्स आपने ऐसे बना दिया चलते में, इसका साइज वगैरह सब फिक्स था। यहां पर डायरेक्शन इंडिकेट करते थे, स्केल बनाते थे और फिर ड्राइंग का काम करते थे। तो ये सारी सेटिंग पहले करते थे। तो यही सारी सेटिंग या और भी कुछ सेटिंग होती है जो हमें इस ऑटो कैड में करनी पड़ती है। उन सेटिंग्स के बारे में भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, उन सेटिंग के बारे में भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इसके बेसिकली 3 से 4 पार्ट हो गए जिनमें से क्वेश्चन आता है। और सबसे दमदार जो इसका पार्ट है, सबसे दमदार जो इसका पार्ट है दोस्तों, वो पार्ट आपका इसका आएगा कमांड्स का। वो पार्ट इसका किसका आएगा, आपका कमांड्स का। कि आप इसमें देखोगे कि ऑटो कैड में कौन कौन सी कमांड का कैसे कैसे यूज किया जाता है। ये बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी थी। अब इस ऑटो कैड के नाम को लेकर ही चलते हैं हम। ऑटो कैड, कई बार CADD भी लिखा मिल जाएगा, उसको भी देख लेंगे क्या होता है। कई बार क्या मिल जाएगा आपको, CADD लिखा मिल जाएगा, उसको भी देख लेंगे क्या होता है। ऑटो कैड को अगर मैं डिफाइन करूं तो आप बोलोगे सर कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग एंड ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर। क्या बोला कि यह एक सॉफ्टवेयर है, यह एक सॉफ्टवेयर है जो कि डिजाइनिंग और ड्राफ्टिंग के काम आता है। कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर। अब आपसे बोलेगा कि यार ये ऑटो कैड में ऑटो का मतलब क्या है। आप बोलेंगे इस ऑटो का मतलब है ऑटोमेटिक, अपने आप, स्वतः। और CAD का मतलब है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। क्या बोला, ऑटो कैड में इस ऑटो का मतलब तो होता है ऑटोमेटिक, और इस कैड का मतलब होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। तो आपसे अगर ऑटो कैड के बारे में पूछ ले, क्या पूछेगा कि भाई बता कैड की फुल फॉर्म क्या है। क्या पूछेगा, कैड की फुल फॉर्म क्या है। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलेंगे सर कंप्यूटर एडेड डिजाइन। क्या बोल दिया, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। यहां तक मेरे हिसाब से आपको कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, मैंने बिल्कुल बिल्कुल क्लियर किया है कि कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ठीक है, एंड कंप्यूटर एडेड डिजाइन। तो ये बात आपसे पूछ ले, फुल फॉर्म पूछ लेता है, कई बार फुल फॉर्म पूछ लेता है कि इसका फुल फॉर्म बताइए। तो आप इस तरह से इसको क्लियर करेंगे कि सर इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे बोल दिया CADD, मैंने बोला ना ऐसे भी लिखने को मिलता है। एक मिनट, अगर आपसे पूछ ले CADD, ठीक है, अगर आपसे क्या पूछ ले कि भाई CADD क्या है, तो आप बोलोगे कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड ड्राफ्टिंग। क्या बोलेंगे, कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड ड्राफ्टिंग। बात समझ में आई, क्या बोलोगे, कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड ड्राफ्टिंग। यानी कि जो इस डी का नाम है वो क्या है, बोला सर इस डी का नाम है ड्राफ्टिंग। यहां पर किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखो ऑटो कैड में जो क्वेश्चन आपसे बेसिकली पूछा जाएगा वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। कौन कौन से क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं वो भी मैं आपसे करवाऊंगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है आपको, केवल यहां देखना है कि ऑटो कैड है क्या और इसको कैसे कैसे यूज करना है। ठीक है, इस थ्योरी क्लास में आप इसको पढ़ना भी जान जाओगे, करना भी जान जाओगे। जिसने किया हुआ है उसको इजीली समझ में आएगा।
ठीक है, CADD की फॉर्म क्या है? कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग एंड ड्राफ्टिंग। तो ये मैंने इसकी फुल फॉर्म की बात करी कि भाई ऑटोकैड क्या है और ऑटोकैड में इनका नाम क्या है, शब्दों का अर्थ क्या है। अब इसका डेवलपर की बात पूछ ले। डेवलपर का मतलब है एक सेकंड, हाँ, अगर इसके डेवलपर की बात पूछ ले, डेवलपर का मतलब है कि इसको डेवलप किसने किया था और ये डेवलप कब हुआ था। बात समझ में आई? ऑटोकैड के डेवलप की बात पूछ ले, डेवलपर की बात पूछ ले, तो ध्यान रखना एक कंपनी है आपकी ऑटोडेस्क। ऑटोडेस्क ऑटोकैड को डेवलप करने की जो फर्म है या डेवलपर है, जो ये कंपनी है, वो आपकी कौन सी है दोस्तों? आप बोलेंगे सर उस ऑटोकैड की कंपनी का नाम है ऑटोकैड डेस्क, जिसने 1982 दिसंबर 1982 में इस ऑटोकैड का सबसे पहला वर्जन बनाया था। कब? दिसंबर 1982। ध्यान रखना, दिसंबर 1982 में इस ऑटोकैड डेवलपर कंपनी ने क्या बनाया था? बोला सर ऑटोकैड का पहला वर्जन बनाया था, सिंपलेस्ट वर्जन था, सबसे पहला वर्जन था, जो कि आपके माइक्रो कंप्यूटर्स पर वर्क करता था। ये पूछा हुआ है दोस्तों, क्या बोला कि ये जो ऑटोकैड, देखो जैसे मैं आपसे आज पूछूं हमारे पास कौन कौन से वर्जन है? एंड्रॉइड वर्जन है सर, iOS iOS वर्जन है, अलग अलग तरह के वर्जन आज हमारे पास अवेलेबल है। तो ऑटोडेस्क कंपनी ने दिसंबर 1982 में एक ऑटोकैड का सॉफ्टवेयर बनाया था, जो कि माइक्रो कंप्यूटर्स पर वर्क करता था। या और डिटेल आपको बताऊं, माइक्रो कंप्यूटर्स में भी कौन से वाले? इंटरनल ग्राफिक्स कंट्रोलर, इंटरनल ग्राफिक्स कंट्रोलर। देखो मैं आपसे एक बात जाता हूं, जैसे आप मोबाइल में गेम चलाते हो, एक सेकंड में थोड़ा पानी पी लेता हूं। आपसे सिंपल सी बात पूछी कि आप अपने फोन में कंप्यूटर में गेम चलाते हो, आपने देखा होगा कि कोई गेम तो बहुत स्मूथ चलता है और कोई गेम बहुत बेकार चलता है। एक जो नया गेम आया था पबजी, मैंने तो कभी खेला नहीं था, आज तक डाउनलोड भी नहीं किया, पर सुना था किसी के मोबाइल में तो बहुत अच्छा चलता था और किसी के मोबाइल में बहुत बेकार चलता था। किसी के मोबाइल में इतना अच्छा चलता था कि वो पबजी खुद ही खेलने लगा था। तो आपके पीसी कितने का है, कंप्यूटर कितने का है, कौन कौन से ग्राफिक्स है, उस पर निर्भर करेगा। ये नहीं आप सिंपल सा कोई लैपटॉप ले आए या कंप्यूटर ले आए, बोला 5-7 हजार का और ऑटोकैड चालू कर दिया, नहीं चलेगा। उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स है, कंप्यूटर के अंदर भी कुछ ऐसे हार्डवेयर होने चाहिए जो उसको सपोर्ट करे, कंपेटेबल होना चाहिए भाई। तो ध्यान दो, ऑटोडेस्क ने दिसंबर 1982 में ऑटोकैड का पहला वर्जन बनाया, जो कि माइक्रो कंप्यूटर्स पर चलता था। और माइक्रो कंप्यूटर्स कैसे कंप्यूटर्स थे? जिसमें इंटरनल ग्राफिक्स कंट्रोलर था। क्या था भाई? इंटरनल ग्राफिक्स कंट्रोलर। अब यहां से आपको समझ में आया होगा कि भाई इंटरनल ग्राफिक्स कंट्रोलर वाले माइक्रो कंप्यूटर्स में सबसे पहला जो वर्जन था वो चलता था। किसने बनाया था? ऑटोडेस्क ने बनाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं इसके डेवलपर के बाद इसके फाउंडर की बात करूं कि किस व्यक्ति ने, किस आदमी ने इसको फाइंड आउट किया था, तो वो ध्यान रखना, आप पूछा हुआ है आपसे, अगर पूछ ले कि फाउंडर ऑफ ऑटोकैड, फाउंडर ऑफ ऑटोकैड, तो इसका नाम भी कई बार आपसे पूछ लेगा। हाँ, इसका नाम आपसे पूछ लेगा, फाउंडर करके बोला तो जॉन वॉकर। यह वह व्यक्ति था, यह वह व्यक्ति था जिसने ऑटोकैड के इस पहले वर्जन को हैंडल किया था। यह वह व्यक्ति था जिसने इसको बनाया था और उसको हैंडल किया था।
ठीक है, तो आपसे पूछ ले कि भाई, आपसे पूछ ले कि भाई, हाँ बिल्कुल, ऑटो कैड का जो फाउंडर था वो कौन था? बोला सर जॉन वॉकर। अगर इसके फादर की बात करें, पिताजी इसके, वो अलग थे। अगर इसके पिताजी की बात करें तो वो अलग थे, वो थे माइकल रिडल। इसके फादर कौन थे? फादर ऑफ ऑटोकैड माइकल रिडल या मिशेल रिडल रिडल। ठीक है, ये इसके फादर थे। आज जो हम ऑटोकैड का वर्जन देखते हैं, या अभी तक जो ऑटोकैड के वर्जन अवेलेबल है, वो एक तो एंड्रॉइड में है, एक जो आप देखते हो आईफोन आईओएस, एक किसमें है? बोला आईओएस में है, विंडोज में है। इन तीन का नाम तो आपने बारंबार सुना होगा, एंड्रॉइड, आईओएस, विंडोज। एक होता है मार्स। ठीक है, इन सब में इसके इन सब में इसके वर्जन मिलते हैं। ठीक है, अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि सर अभी तक जो इसके वर्जन आए हैं, अभी तक जो इसके वर्जन आए हैं, उन वर्जन में मार्केट में इसका सबसे लेटेस्ट वर्जन कौन सा है? क्या पूछेगा? अभी तक इसके वर्जन में सबसे लेटेस्ट वर्जन कौन सा है? तो बोलेंगे लेटेस्ट वर्जन है ऑटोकैड 2021। कौन सा वर्जन है लेटेस्ट? ऑटोकैड 2021 और 24.0, ये इसका वर्जन है। ऑटोकैड 2021 24.0, जो कि आपका लॉन्च हुआ था। अगर आपसे लॉन्चिंग टाइम पूछ ले, 25 मार्च 2020, 25 मार्च 2020 को इसका नया वर्जन, देखो नया वर्जन जब आता है, जब पुराने वर्जन में कुछ कमी होती है उसको सही कर देते हैं। ठीक है, तो आपके पास नया मॉडल, नया वर्जन आता है। कब आया था इसका? जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है ऑटोकैड 2021 24.0, 25 मार्च 2020 को रिलीज हुआ था। एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि अगर आपने कुछ ऑटोकैड कभी पढ़ा हो, तो हमारा यूजर फ्रेंडली वर्जन, आज तक जितने भी वर्जन आए, ऐसे आप देखते हो ना धूम पिक्चर, धूम के जितने भी वर्जन आए, आपसे कोई पूछ ले यार धूम के जितने भी वर्जन है उसमें सबसे अच्छा वर्जन, सबसे अच्छी मूवी कौन सी थी, ऐसे ही यहां पर आपसे पूछेगा कि भाई सबसे अच्छा वर्जन कौन सा लगता है, तो एक तो है 2007 और एक है 2012। जो ऑटोकैड वर्कर होते हैं, जो अधिकतर ऑटोकैड को यूज करते हैं, उनके पास या तो 2007 मिलेगा या 2012। ऐसा नहीं है 2021, 20, 19, 18 कोई सा मिल सकता है, लेकिन इन दोनों के साथ वर्क करना थोड़ा इजी है। इन दोनों के साथ वर्क करना थोड़ा इजी है, ये आपको ध्यान रखना है। आई बात समझ में? एक कई बार पूछ लेता है, हाँ कई बार पूछ लेता है कि ये जो ऑटोकैड, देखो हाँ ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि लेटेस्ट वर्जन 2021 का ही है इसका। लेटेस्ट वर्जन कितने का है इसका? 2021 का है। अब बात करते हैं, मैंने आपको बता ही दिया था कि ऑटोकैड की जो फाइल होती है, ऑटोकैड की जो फाइल होती है वो .dwg में सेव होती है। मतलब सपोज कोई आपने वर्क किया, उस वर्क को आपको सेव करना है, ठीक है, सुरक्षित रखना है, तो इसकी फाइल जो सेव होगी वो किस पर सेव होगी? बोला .dwg में सेव होती है। अब मैं आपके सामने अब मैं आपके सामने इसका एक पिक्चर शेयर करने जा रहा हूं, उसको डिस्कस करेंगे कि ऑटोकैड जब आप खोलते हो तो उसमें क्या क्या आपको नजर आता है। ये देखिए, आपकी स्क्रीन पर एक पिक्चर शो हो रही होगी दोस्तों। उस पिक्चर में से ही मैं आपको समझाता हूं कि जैसे ही आप ऑटोकैड का कोई सा भी वर्जन ओपन करते हो, जैसे ही आप ऑटोकैड का कोई सा भी वर्जन ओपन करते हो, तो आपके सामने एक मेनू बार या आपकी स्क्रीन पर एक पिक्चर नजर आ रही होगी, वो खुल जाता है। एक बार इसको 2 मिनट ध्यान से देखिए, फिर मैं समझाता हूं। इसमें देखो वर्जन लिखा हुआ है ऑटोकैड 2013।
ड्राइंग फर्स्ट डॉट DWG। एक बार इसको हल्का सा देखिए, फिर मैं समझाता हूं। हाँ जी, मैं इसको आपको थोड़ा सा डिक्टेट कर देता हूं। आप इसमें सबसे पहले देखें, मैं इसको थोड़ा जूम करके समझाता हूं आपको। अब आपको इसमें एक बटन नजर आ रहा होगा दोस्तों, देखिए इधर ऊपर ही ऊपर फाइल लिखा हुआ है। इधर ऊपर ऊपर क्या लिखा हुआ है? फाइल लिखा हुआ है, हाइलाइटर। ये देखो, ये जो आपकी फाइल है, एडिट है, व्यू है, इंसर्ट है, इन सबको नाम देते हैं हम मीनू बार। क्या बोलते हैं? MENUBAR, मीनू बार। क्लियर है? इसके नीचे जस्ट नजर आ रहा होगा दोस्तों आपको इंसर्ट। इसके नीचे जस्ट नजर आ रहा होगा इंसर्ट, आ रहा होगा लेआउट, आ रहा होगा, ये सब आ रहा होगा। इनको बोलते हैं टैब्स। इनको क्या बोलते हैं? टैब्स। और ये जो दिख रहा है ना, लाइन हुई, पॉली लाइन हुई, सर्किल हुआ, आर्क हुआ, जो मैंने आपको बताया था ना, कमांड मत दो, सीधा यहां से लो, क्लिक कर दो। इन सबको आप बोलोगे टूल्स। टूल्स ही तो है। आपने लाइन पे एंटर किया तो लाइन बन गई, टूल्स था। पॉली लाइन पर एंटर किया, पॉली लाइन बन गई। बताऊंगा क्या होती है पॉली लाइन, टूल्स था। इसके नीचे आप देख रहे होगे ड्राइंग आ रहा है, मॉडिफाई आ रहा है, लेयर्स आ रही है। इन सबको आप बोलते हो पैनल। इन सबको क्या बोलते हैं दोस्तों? पैनल। ये सारी बातों को आपको ध्यान से देखना है, जो जो मैंने समझाई है, ठीक है। अब मैं आपको इसमें और समझाने जा रहा हूं। आप ऊपर ही ऊपर देख रहे होंगे कि जहां पर लिखा हुआ है ऑटोकैड 2013, ये देखो ऑटोकैड 2013। इस ऑटोकैड 2013 जो आपका लिखा हुआ है दोस्तों, इसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन बार। क्या बोलते हैं इसको? इंफॉर्मेशन बार। क्लियर है? यहां पर ऑटोकैड 2013 ड्राइंग 1 DWG नाम लिखते हैं ना फाइल का। ये तो वर्जन है ऑटोकैड 2013, और आपने नाम लिख दिया, कुछ भी नाम लिख सकते हो आप, लेकिन ध्यान रखना नाम के जो शब्द होते हैं, कैरेक्टर होते हैं, वो 256 होते हैं। इससे ज्यादा बड़ा आप नाम नहीं लिख सकते। अब अगर मैं इसके नीचे, अब इस, ये तो मैंने आपको पूरा सिस्टम समझा दिया, ये आपको मैंने पूरा सिस्टम समझा दिया है। अब मैं इसकी आगे की बात करता हूं दोस्तों। आगे की बात का मतलब है, आगे की बात का मतलब है कि आप देखिए कि जहां पर आपको इस स्क्रीन के ऊपर, जहां पर आपको इस स्क्रीन के ऊपर ये प्लस नजर आ रहा है, उस स्क्रीन पर तीन चीजें हैं। एक तो यहां पर ये लिखा हुआ है, एक ये गोला बना हुआ है, एक यहाँ XY लिखा हुआ है, और एक ये प्लस है। ध्यान रखना, ध्यान रखना, अगर आपसे कोई पूछ ले कि इस पूरे के पूरे पोर्शन को क्या बोलते हैं, जहां पर आप ड्राइंग बनाते हो, इस पूरे के पूरे पोर्शन को क्या बोलते हैं जहां पर आप ड्राइंग बनाते हो, तो दोस्तों इसका नाम है व्यू पोर्ट। क्या नाम है इसका? व्यू, मैं लिख देता हूं, पोर्ट। ऑटोकैड में यहां पर आप अपनी ड्राइंग बनाते हो, इसका नाम क्या है दोस्तों? व्यू पोर्ट। ठीक है, क्या नाम है इसका? व्यू पोर्ट। अब इस व्यू पोर्ट में आप ध्यान से अगर जूम करके देखोगे तो आपको ग्रिड लाइंस नजर आ रही होंगी। ये देखो ग्रिड, क्या है ये? ग्रिड्स। ठीक है, आप इसको व्हाइट भी कर सकते हो, ब्लैक भी कर सकते हो, आपके जो मर्जी है वो कर सकते हो। इस, कई बार क्वेश्चन क्या पूछेगा कि जो ये व्यू पोर्ट है, इसका जो कलर आता है, मतलब जैसे ही आप ऑटोकैड ऑन करोगे, मैंने फिर बोला आप इसके कलर को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, आपको जो कलर पसंद है। लेकिन इसमें जो ऑटो होता है, ऑटो का मतलब है ये जो अपने आप लेता है, वो ब्लैक कलर लेता है विद ग्रिड लाइंस। आप चेंज कर सकते हो, यही तो सेटिंग है ड्राफ्टिंग से पहले की। आप क्या कर सकते हो इसको सर? चेंज कर सकते हैं। बोला सर यही सेटिंग है ड्राफ्टिंग से पहले की। तो अब देखिए यहां पर जो ये प्लस का निशान आपको दिख रहा है,
इसको बोलते हैं क्रॉस हेयर। इसको क्या बोलते हैं? क्रॉस हेयर। इस क्रॉस हेयर के साइज को घटा बढ़ा सकते हो, बहुत बड़ा भी कर सकते हो, बहुत छोटा भी कर सकते हो। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। आपको इसके साइड में दोस्तों, आपको इसके साइड में ये दिख रहा होगा जिस पर लिख रखा है NSWE, यानी कि ये आपका इंडिकेट कर रहा है डायरेक्शंस को। इसको बोलते हैं व्यू क्यूब, VIEW, व्यू क्यूब। ऑटो कैड में जो ये डायरेक्शन को शो करता है इसको क्या बोलते हैं? व्यू क्यूब। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि बताइए जो व्यू पोर्ट होता है, व्यू पोर्ट होता है उसके उसके राइट हैंड साइड में टॉप पोर्शन पर क्या होता है? तो आप क्या बोलोगे? व्यू क्यूब। क्या बोलोगे? व्यू क्यूब। और इसके लेफ्ट हैंड की अगर मैं बात करूं, लेफ्ट पोर्शन की बात करूं, तो ये होता है व्यू पोर्ट कंट्रोलर। क्या होता है ये दोस्तों? व्यू पोर्ट कंट्रोलर। ध्यान रखना, यहां से व्यू पोर्ट को आप क्या करते हो? बोला कंट्रोल करते हैं। नीचे आप देखोगे, नीचे आप देखोगे एक्स और वाई डायरेक्शन में कुछ बना हुआ है, इसको बोलते हैं यूसीएस। इसको क्या बोलते हैं? बोला यूसीएस। दिख रहा होगा आपको। इसको क्या बोलते हैं? बोला यूसीएस। अगर कोई पूछ ले कि बॉटम पर क्या बोला, कि बोल सर यूसीएस। नीचे नीचे आपको ये जो लाइन दिख रही है दोस्तों, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये जो बार दिख रही है इसको बोलते हैं कमांड लाइन। क्या बोलते हैं इसको? कमांड लाइन। यानी कि अगर आपने इसमें लाइन कमांड दे रखी है तो यहां पर लाइन कमांड लिखा आ जाएगा। अगर आपने इसमें सर्किल कमांड दे रखी है तो सर्किल कमांड। इसके जस्ट नीचे ये तो लेआउट है, और इसके जस्ट नीचे जो ये है इसको बोलते हैं स्टेटस बार। इसको क्या बोलते हैं? स्टेटस बार। ध्यान देना, ये बातें पूछी जाएगी फिर आप याद नहीं कर पाओगे। तो जब तक आप ऑटो कैड के फ्रंट पेज को नहीं देखोगे कुछ समझ नहीं आएगा। क्या बोला? स्टेटस बार। इस स्टेटस बार में कुछ बटन दिए होते हैं जिनको बोलते हैं टोंगलेन बटन। अभी मैं लिख देता हूं, क्या बोलते हैं? TONGLN, टोंगलेन बटन। क्या बोला? स्टेटस बार में सर जो बटन होता है उसका नाम क्या रख दिया सर? टोंगलेन बटन। अब एक चीज और बताता हूं आपको, यहां पर आप देखिएगा साइड में आपको ये एक और मेनू दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं नेविगेशन बार। क्या बोलते हैं? नेविगेशन बार। इसमें पान वगैरह होता है, जैसे आप इस फाइल को इधर उधर हिलाते हो ना तो एक सिंबल बना जाता है, उसको बोलते हैं पान। ठीक है? क्या बोलते हैं इसको? नेविगेशन बार। तो यहां पर मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट बातें बताई, इस पेज को पूरे के पूरे को क्लियर किया कि सर इस पेज में आपका क्या क्या होता है। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पुटअप करता है। फिर बोल रहा हूं, डायरेक्टली क्वेश्चन पुटअप करता है। फिर बोल रहा हूं, हाँ यही पूछेगा आपसे कि कौन कौन सी इसमें बार है, तो आपको देख लीजिएगा। हाँ मैंने आपको यूसीएस बताया था, इसका फुल फॉर्म आपसे कोई पूछ ले, यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या बोलेंगे? यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्योंकि एक्स वाई में चल रहे हैं ना हम, तो इसको क्या बोलेंगे? बोला यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये सारा का सारा मैंने आपको ये पेज क्लियर किया। इस पेज के क्लियर होने से आपको पता लग गया कि इसमें कौन कौन सी बार होती है और कैसे कैसे उनमें से पूछेगा। तो इस तरह से आपसे इसमें से क्वेश्चन वो पूछ सकता है, तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब इसमें हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। हम ड्राइंग्स हमारी कहां पे बनाएंगे दोस्तों? व्यू पोर्ट में। ड्राइंग्स हम हमारी कहां बनाएंगे हम दोस्तों? व्यू पोर्ट में। अब ऑटो कैड में जो ड्राइंग्स हम क्रिएट करते हैं उसको जर्नली दो तरह से करते हैं हम। एक करते हैं 2D, एक करते हैं 3D। ऑटो कैड में हमारी जो ड्राइंग्स हम बनाते हैं, ऑटो कैड में हम जो हमारी ड्राइंग्स बनाते हैं उसको एक तो बनाते हैं 2D की फॉर्म में और एक बनाते हैं दोस्तों 3D की फॉर्म में। 2D मीन्स 2 डायमेंशन को शो करेगा, 3D मीन्स 3 डायमेंशन को शो करेगा। अब ये 2D और 3D में से ज्यादा काम तो हम करते हैं 2D पर और कम काम करते हैं 3D पर। 3D में काम करने से पहले आपको अपनी स्क्रीन को 3D में रोटेट कन्वर्ट करना पड़ता है।
इसी को तो बोलते हैं ड्राफ्टिंग सेटिंग्स। ऑटो कैड पे भाई जब सबसे पहले काम करोगे ना तो ड्राफ्टिंग सेटिंग करनी पड़ती है, ये ध्यान रखना आप। सीधा तो वो ऑटो किस में होता है, 2D में खुलता है। व्यू पोर्ट का कलर कैसा होता है, ब्लैक होता है। कौन सा, ऑटोमेटिक कलर, जो अपने आप वो लेता है। आप कोई सा भी कर सकते हो, आपके मर्जी हो जैसा, लेकिन जो उसमें सेव होता है, जो खुलता है, वो कौन सा है, बोला ब्लैक। जैसे क्योंकि ब्लैक कलर में काम करना थोड़ा सही लगता है इसमें। व्हाइट भी कर सकते हो आप, आपकी मर्जी है। बिल्कुल ऐसा पेज भी ले सकते हो और ऐसी लाइंस भी ले सकते हो, ग्रिड लाइन बोलते हैं जिनको, वो सब आपकी मर्जी है। अभी एक बार आपको शो कर देता हूं एक और पिक्चर में कि 2D ड्राइंग्स में किस तरह की ड्राइंग्स हम बनाते हैं। ये देखिए, एक ड्राइंग का लेआउट मैंने आपके सामने दोस्तों शो किया है, यानी कि आपको दिख रहा होगा इसमें कि लाइन लाइन से बना दी सर आपने, ठीक है। क्या बोला कि लाइन लाइन से आपने इसमें बना दी है, और इन्हीं को हम शो कर देते हैं इसमें दोस्तों कई बार, इन्हीं को हम शो कर देते हैं इसमें कई बार। ध्यान से देख लीजिए इस पिक्चर को, काम नहीं आएगी लेकिन फिर भी पता होना चाहिए आपको कि किस तरह की ड्राइंग होती है। देख लीजिए एक बार। अब आप कह रहे होंगे सर कि इसमें 3D ड्राइंग्स को कैसे बनाया जाता है। ऑटो कैड में 3D ड्राइंग्स कौन कौन सी होती है, उसका भी मैं आपको इमेज दिखा देता हूं। एक मिनट का समय दीजिए बस। आप खुद भी देख सकते हो। मैं एक बार दिखा देता हूं, एक मिनट का समय दो बस। खुद भी गूगल करके देख सकते हो आप, मैं जस्ट गूगल करके आपको ये पिक्चर सेंड कर रहा हूं। ये देखो, जस्ट एग्जांपल दिया है मैंने आपको। ये देखो, ये 3D ड्राइंग्स है ये। तो आप इसमें 2D फॉर्मेट में भी वर्क कर सकते हो, आप इसमें 3D फॉर्मेट में भी वर्क कर सकते हो। जोन सा वर्क आपको इसमें चाहिए उसी हिसाब किताब को यूज करके आप वर्क कर सकते हो। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि ऑटो कैड में जो फाइल आप बनाई जाती है वो दो तरह से मैंने आपको बताई। कौन कौन सी बताई सर, एक तो बताया 2D फॉर्मेट और एक बताया आपको 3D फॉर्मेट। आपको दिख रहा होगा कि ये 3D फॉर्मेट है। इससे पहले हमने जिस फॉर्मेट की बात की थी वो आपका कौन सा फॉर्मेट था, बोला वो सर हमारा 2D फॉर्मेट था। मेरे ख्याल से अभी तक जो मैंने आपको बताया है 2D 3D का जो कॉन्सेप्ट आपको बताया है वो समझ में आया होगा कि इसमें 2D में भी वर्क करते हैं हम और इसमें 3D में भी वर्क करते हैं। अब इसमें आपको और आगे की तरफ मैं डिस्कस करता हूं। 2D 3D का फॉर्मेट तो मैंने समझा दिया कि ऑटो कैड में 2D में भी वर्क किया जाता है और ऑटो कैड में 3D में भी वर्क किया जाता है। और इसका जो बैकग्राउंड आपको बता दिया था कैसा होता है, बोला व्हाइट भी होता है, ब्लैक भी होता है। बाय डिफॉल्ट आपसे पूछ ले कि व्यू पोर्ट का बैकग्राउंड बाय डिफॉल्ट कैसा होता है, तो आप बोलोगे सर ब्लैक इन कलर, ब्लैक इन कलर। हाँ भाई, अब जो मैंने आपको बताया था बार बार ऑटो कैड में काम करने से पहले ड्राफ्टिंग की सेटिंग करनी पड़ती है। सपोज ये मेरी ऑटो कैड का व्यू पोर्ट है, सपोज ये मेरा ऑटो कैड का व्यू पोर्ट है। फिर बोल रहा हूं मैं, आपको पता लग जाना चाहिए अब तक कि व्यू पोर्ट क्या होता है। पहली वीडियो ये ऑटो कैड की है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको सब पता होना चाहिए इसकी बेसिक बेसिक बातें कौन सी है, क्योंकि सारा का सारा काम व्यू पोर्ट पे चलेगा। अब मैं बोला व्यू पोर्ट, आगे के क्लियर नहीं होगा कि यार ये सर किस व्यू पोर्ट की बात कर रहे हैं। तो भाई कंप्यूटर स्क्रीन पर जहां पर ड्राइंग बनाई जाती है उसको क्या बोल देते हैं, बोला व्यू पोर्ट। आपसे पूछेगा बोला कि व्यू पोर्ट में व्यू क्यूब इस शीट की कौन सी डायरेक्शन में होता है, तो आप बोलेंगे सर यहां होता है व्यू क्यूब। तो क्लियर है, क्योंकि मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब देखो इसकी सेटिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले जब भी मैं ऑटो कैड पर काम करूंगा तो मेरी एक न्यू फाइल लूंगा मैं।
ऐसे नहीं है कि किसी की और की फाइल में आप काम कर दोगे। वही है ना, जैसे आप नोट्स बनाना शुरू करते हो, नोट्स बनाना आप शुरू करते हो और सबसे पहले आप क्या करते हो, नई कॉपी लेते हो या किसी और कॉपी में स्टार्ट कर देते हो। बोला अलग अलग तरीका है सर, कभी तो हम दूसरी में कर देते हैं, लेकिन जो सही से आप फोकस रखते हो तो एक नई कॉपी बनाते हो। तो मुझे सबसे पहले एक नया व्यू पोर्ट चाहिए, मैं किसी दूसरे व्यू पोर्ट में काम नहीं करूंगा। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आपके कंप्यूटर के कीबोर्ड पर एक बटन होता है CTRL, कंट्रोल, मैं क्या बोलूंगा, कंट्रोल N करूंगा। कीबोर्ड का सबसे नीचे नीचे का लेफ्ट हैंड का जो बटन होता है उस पर CTRL लिखा रहता है, उसी को बोलते हैं बोला कंट्रोल, उसी को बोलते हैं बोला कंट्रोल। तो जैसे ही मैं कंट्रोल N करूंगा तो मेरे सामने वो एक फाइल का नेम पूछेगा कि क्या नाम रखूं, और आप अपना नाम रख दोगे। जैसे आपका नाम है कैलाश, तो आप उसमें लिख दोगे कैलाश, जो भी आपका नाम है, ठीक है। आप क्या कर दोगे, उसमें अपना नाम लिख दोगे। अब आपके पास एक नया पेज आ जाएगा, जिस पेज पर आपको काम करना है और जिस पेज पर आपको ड्राइंग बनानी है। तो आपसे पूछेगा टू क्रिएट ए न्यू ड्राइंग, टू क्रिएट ए न्यू ड्राइंग। आपने क्या किया, बोला कुछ नहीं, कंट्रोल N कर दिया। अब आप बोलोगे कि सर मैं आया, मैंने कंट्रोल N किया, मैंने नई फाइल बनाई और इस फाइल पर कोई काम कर दिया। काम करने के बाद इतने में पता लगा कि मुझसे कोई मिलने आ गया, मैंने बोला यार ये लो, कोई मिलने आ गया, इस काम को छोड़ो। तो मैं क्या करूंगा, Ctrl+S, इसको बोलते हैं सेव। मैं चाहता हूं कि मेरा काम यही सेव हो जाए और मैं अपने कंप्यूटर को बंद करके चला जाऊं। मैं चाहता हूं कि मेरा काम यही सेव हो जाए और मैं अपने कंप्यूटर को बंद करके चला जाऊं। तो आप Ctrl+S करके जाओगे, वैसे चले गए तो गड़बड़ हो जाएगी। क्या बोलोगे, Ctrl+S करके आप जाओगे तो वो सेव हो जाएगा और आप कंप्यूटर को बंद कर देना भाई। आपका दोस्त जो आपसे मिलने आया था, अब वो आपसे मिलकर चला गया। आपने बोला कि मैं तो फिर फ्री बैठा हूं, चलो एक बार दोबारा AutoCAD पर वर्क कर लेते हैं। तो आप अपने पीसी पर जाओगे, दोबारा कंट्रोल N नहीं करोगे। कंट्रोल N जब करोगे जब नया प्रोजेक्ट होगा, नया वर्क होगा। अब की बार आप क्या करोगे, अब की बार सर मैं करूंगा CTRL+O, कंट्रोल O, और कंट्रोल O करते के सामने मेरे पास एक बॉक्स खुल जाएगा। उस बॉक्स में बहुत सारी फाइलें होंगी। आपने कैलाश के नाम से सेव करा तो कैलाश के नाम से फाइल होगी। आपने भूपेश के नाम से सेव करा होगा तो भूपेश के नाम से होगी। आपने मेरे नाम से सत्यप्रकाश के नाम से सेव करा होगा तो सत्यप्रकाश के नाम से होगी। आपने किसी भी नाम से सेव नहीं करा होगा तो ये अपना खुद का नाम दे देता है बाय डिफॉल्ट, ड्राइंग फर्स्ट। लेकिन ऐसी गलती नहीं करनी है, कुछ ना कुछ नाम देना है ना, जब भी तो मिलेगी। तो आप उसमें ढूंढोगे कैलाश, भूपेश, सत्यप्रकाश, जो भी है उस पर क्लिक करने के साथ ही जब आपका दोस्त आपसे मिलने आया था, आपने जितना काम इस पर किया था वो वाली फाइल आपकी आंखों के सामने होगी। तो आपसे पूछेगा कि किसी ड्राइंग को ओपन करने के लिए क्या करेंगे, Ctrl+O, कंट्रोल O। पहले कंट्रोल दबाओ, साथ के साथ O को दबा दो। एक साथ दबाओगे कंट्रोल O, कंप्यूटर की स्क्रीन में नीचे नीचे कंट्रोल आ रहा होगा कीबोर्ड में, और यहां O, कंट्रोल O कर दो आप। ठीक है, यहां पर कंट्रोल है और करीब यहां पर O है, तो कंट्रोल O। आई बात समझ में? ठीक है। Ctrl+S का क्या काम है, टू सेव द फाइल। जो आपने फाइल सेव की है, जो आपने फाइल सेव की है, ठीक है, जो आपने फाइल बनाई थी उसको सेव किया, आपका काम कंप्लीट हो गया, आपने सेव किया, तो क्या करोगे, Ctrl+S। यहां तक मेरे ख्याल से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। Ctrl+N, Ctrl+O, Ctrl+S। और जो .dwg में आप फाइल का नाम लिखोगे वो कितने कैरेक्टर, कितने शब्दों तक चलेगा, 256 वर्ड का लिख सकते हो आप। इससे बड़ा तो मेरे को लगता नहीं है किसी का नाम होगा, पर्याप्त है ना 256? हाँ सर। तो ये मैंने आपको क्या बताया कि AutoCAD में बेसिक, देखो सारी बातें पूछेगा, हर एक बात में हर एक नया क्वेश्चन आपके सामने आएगा। तो इसमें आपको कंजूसी नहीं करनी है, वीडियो को बार बार देखना है और फिर पता लगाना है कि यार AutoCAD में किस किस तरह के क्वेश्चन यहां बन रहे हैं। देखेंगे कि हमारे एग्जाम में भी कोई क्वेश्चन फंसा है क्या, नहीं फंसा तो फंस सकता है, पूछ कुछ भी सकता है वो। हाँ भाई, ये मेरी सारी सेटिंग चल रही थी कि यार कैसे वर्क करूं,
फिर मैंने बोला चलो मैंने एक कंट्रोल एन कर दिया, CTRL+N कर दिया और मेरे सामने एक नया व्यू पोर्ट आ गया। ऑटो कैड की खुद की कुछ डिफॉल्ट सेटिंग होती है। जैसे आप जब नया नया मोबाइल खरीदते हो तो उस मोबाइल की भी खुद की कुछ डिफॉल्ट सेटिंग होती है, आप चेंज करो चाहे ना करो वह उन सेटिंग्स पर तो वर्क करेगा ही करेगा। आप चाहे चेंज करो चाहे ना करो वह उस सेटिंग पर तो वर्क करेगा। और जब हम नया मोबाइल खरीदते हैं तो हम हमारे हिसाब किताब से उस पर सेटिंग करते हैं। जैसे मैंने बोला मैंने वाईफाई का नाम ये दे दिया, मैंने मेरे ब्लूटूथ का नाम ये दे दिया, तो ये सब सेटिंग्स है, ये करनी पड़ती है आपको। तो मैंने क्या करा, कंट्रोल एन कर लिया, मैं नई ड्राइंग बनाने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं वर्क स्पेस की सेटिंग करूंगा और उसको करने के लिए ऑप्शंस होता है ऑप्शंस, या आप बोलो सर OP+Enter। मैं मेरे कंप्यूटर पर OP लिखूंगा, लैपटॉप पर जिस पर भी काम कर रहा हूं, और एंटर कर दूंगा तो मेरे सामने बहुत सारे ऑप्शंस निकल के आएंगे कि मुझे वर्क स्पेस कितना रखना है, कितने स्पेस पर मेरे को काम करना है। जो मैंने बताया था इस पे जो क्रॉस हेयर आ रहा है, क्रॉस हेयर आ रहा है वो इस तरह का होता है। क्रॉस हेयर आपको पूछ सकता है कि ऐसा होता है ऐसा होता है, तो ऐसा होता है, ध्यान रखना। उस क्रॉस हेयर का साइज कैसे चेंज होगा सर, OP में होगा। तो ये सारा ऑप्शंस में हम कर सकते हैं। तो जो ड्राफ्टिंग से पहले सेटिंग की जाती है वो ऑप्शन में होती है, और इस ऑप्शन की शॉर्ट की क्या होती है, बोला सर OP होती है। ओ मत कर देना, ओ ऑर्थो की होती है, लेकिन अभी मैं ऑप्शंस की बात कर रहा हूं। तो इस ऑप्शन की शॉर्ट की क्या होती है, बोला सर OP होती है। जैसे ही मैंने इस OP को कर दिया, अब मेरे हिसाब किताब से ये वर्क स्पेस बन गया। अब मैं क्या करूंगा, सपोज मैंने एक लाइन खींची, तो आप जानते हो लाइन मीटर किलोमीटर कुछ में भी हो सकती है, लेकिन जब भी हम बिल्डिंग में काम करते हैं तो आपने देखा होगा सब फीट में चलता है, फीट और इंच, कि 5 फुट बाई 5 फुट का कमरा है, 10 बाई 12 फुट की दुकान है, समझ रहे हो आप। तो वो सारा आपका इंचेज और फीट में चलता है, वो सारा आपका इंचेज और फीट में चलता है। तो आप बोलोगे सर यूनिट चेंज करना तो बहुत जरूरी है, और यूनिट को अगर चेंज करना हो तो आपको लिखना पड़ेगा यूनिट, UNIT, एंटर। ये तो इसका पूरा नाम हो गया, ये तो इसका पूरा नाम हो गया। अभी मैं आपको इन सब कमांड की शॉर्ट कीज बताऊंगा, टेंशन ना लेना। इन कमांड को 3 तरह से यूज कर सकते हो, इनके पूरे नाम के द्वारा, इनकी शॉर्ट की के द्वारा, और एक आपको जब वो डायग्राम शो किया था, फाइल का कवर पेज शो किया था, उसमें बताया था आपको टूल्स के द्वारा। टूल्स थे ना, लाइन, पॉलीलाइन, सर्किल, वो सारे टूल्स थे। उन टूल्स के द्वारा भी आप इसको डायरेक्ट अचीव कर सकते हो। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है दोस्तों। तो यूनिट में जाओगे, यूनिट में जाने के बाद आप उसमें कर दोगे, फिट में कर दोगे, इंच में कर दोगे, जिस हिसाब किताब की यूनिट आपको रखनी है उस यूनिट का आप यहां पर क्या करोगे, बोला हम सर उस यूनिट का यूज करेंगे। क्या करेंगे सर, हम उस यूनिट का यूज करेंगे। और उस यूनिट का यूज करने के बाद, जैसे मैंने बोला कि मेरे को 3 फीट की लाइन खींचनी है, तो आप L एंटर करोगे, L और एंटर करोगे, तो और आपसे पॉइंट मांगेगा और आप एक लाइन ड्रॉ कर दोगे 3 फीट की। अब आपने देखा होगा कि यार इस 3 फीट की लाइन को खींचने के बाद हमें नीचे लिखते हैं 3 फीट। इन सब को लिखने के लिए, किसी लाइन की डायमेंशन को इंडिकेट करने के लिए एक आपके पास और मेनू बॉक्स होता है, डायमेंशन स्टाइल या डी एंटर। और जैसे ही डी एंटर करोगे उसमें एक ऑप्शन आएगा, उस ऑप्शन का यूज करते के साथ ही आप ये सब लिखना सीख जाओगे कि यार ये 3 फीट की लाइन है, या ये 5 फीट की लाइन है, ये 10 फीट की लाइन। किसमें मिलेगा, बोला डायमेंशन स्टाइल। अब यहां पर ध्यान देना, जो 2-2 3-3 बातें बताई है, ये सारी की सारी मेरी ड्राफ्टिंग की सेटिंग है। व्यू पोर्ट पर काम करने से पहले आपको ये बेसिक सेटिंग करनी पड़ती है, और दूसरी सेटिंग हमारी खुद के अकॉर्डिंग होती है कि मेरे को यार और कैसे हिसाब किताब रखना है, क्या सेटिंग्स में रखूं, ठीक है। हाँ, अब सपोज करो आपने अपने कंप्यूटर में लास्ट कमांड लाइन दी हुई है और फिर आपने 15 मिनट तक कुछ काम किया, तो भाइयों अगर आप स्पेस
आपके कंप्यूटर के कीबोर्ड पर जो एक स्पेस का सबसे बड़ी बार होती है ना, स्पेस बार, आपके कंप्यूटर पर सबसे बड़ी जो बटन होता है उसको बोलते हैं स्पेस, उसके द्वारा आप स्पेस देते हो। अगर आपकी लास्ट कमांड लाइन थी, या लास्ट कमांड सर्किल थी, या लास्ट कमांड रेक्टेंगल थी, या लास्ट कमांड पॉलीलाइन थी, कहने का मतलब है जो भी लास्ट कमांड थी, अगर आप एंटर कर दोगे तो वो स्वतः ही पहले लास्ट वाली कमांड को ले लेगा। सबसे लास्ट कमांड ये थी पॉलीलाइन। सपोज करो आपका फोन आ गया, आप चले गए, फिर आपने आकर के इसमें कुछ लिखने का काम किया, और आप अगर स्पेस दोगे तो कौन सी कमांड लेगा? वो पॉलीलाइन। तो आप बोलोगे फिर से कमांड एक्टिवेट करने हेतु स्पेस सेंटर, स्पेस एंटर कर देते हैं, तो वो लास्ट कमांड रहती है। और कमांड हटाने के लिए सबसे ऊपर लेफ्ट हैंड पर एक बटन होता है ESC, एस्केप। ESC को दबा दोगे तो वो सारी कमांड हटा देगा। एंटर कर दोगे मतलब स्पेस दबा दोगे तो वो लास्ट वाली कमांड ले लेगा। देखो थोड़ा समझो बात को। मैं आपसे क्या बोला, आपने L एंटर किया और लाइन खींच दी, और फिर स्पेस ESC दबा दिया तो कमांड हट जाएगी। फिर आपने C एंटर किया, सर्किल बना दिया, ESC कर दिया, कमांड हट जाएगी। अब मैंने बोला आपने स्पेस का बटन दबा दिया तो कौन सी कमांड लेगा? मनन करो, बताओ। सर्किल लेगा सर, क्योंकि लास्ट कमांड तो सर्किल थी ना। लास्ट कमांड कौन सी थी मेरी दोस्तों? सर्किल। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा। इनकी शॉर्ट की भी बताऊंगा आपको, पूरा एनालिसिस होगा। पहला वीडियो ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें आपको बताया गया है कि कौन कौन से काम हमको इसमें करने पड़ते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियोस में हम आगे बढ़ेंगे और पूरा ऑटोकैड देखेंगे कि किस किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछेगा, पूछने की संभावना इसमें होती है। इस वीडियो को एक बार आप ध्यान से देख लीजिएगा। धन्यवाद।